राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, अभी भी स्थिति साफ नहीं है। कांग्रेस ने अभी भी इस सीट से किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। पिछली बार राहुल गांधी बीजेपी नेता स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे और बीजेपी अभी भी इसको लेकर राहुल गांधी पर तंज कसती रहती है। स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी को चुनौती देते हुए नजर आती है, लेकिन पिछली बार राहुल गांधी ने अमेठी के साथ ही केरल के वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ा था और वहां से जीत गए थे। इस बार वह वायनाड से भी पर्चा दाखिल कर चुके हैं। तो सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी साल 2024 का लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ेंगे या फिर नहीं। इसको लेकर पार्टी लगातार अपने रुख जाहिर करती है। बीते दिनों जिस तरीके से जयराम रमेश ने बताया था, जब उनसे पूछा गया अमेठी को लेकर के, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम चाहते हैं कि अमेठी और रायबरेली सीटें ऐसी है जहां जो कह सकते हैं कांग्रेस का गढ़ है, और मुझे लगता है कि वहीं से कांग्रेस परिवार के किसी सदस्य को उतारना चाहिए। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब यही सवाल कल अखिलेश के सामने मीडिया वालों ने राहुल गांधी से किया, तो साफ तौर पर वो कहते हैं कि यह भाजपा का सवाल है, मुझे बहुत इसमें अच्छे से पता है, और उन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं हंसते हुए जवाब दिया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब यही सवाल राहुल गांधी से पूछा जाता है कि अमेठी से आप चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, तो साफ तौर पर कहते हैं कि इसका फैसला कांग्रेस की चुनाव समिति करेगी। और कहीं ना कहीं अब सारा दाव खेलते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर वायनाड से चुनाव हो जाता है, उसके बाद अमेठी से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं राहुल गांधी। और कहीं ना कहीं किसी भी कीमत पर गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। बीते दिनों जिस तरीके से प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने इच्छा जाहिर की थी कि अगर वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो वो अमेठी से लड़ेंगे, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे थे कि क्या गांधी परिवार अपने दामाद को अमेठी की सीट से मौका देगा। लेकिन अब चीजें जो खुलकर सामने आ रही है, इसमें साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी जरूर चाहते हैं कि वह अमेठी से चुनाव लड़े, और ऐसा होता हुआ भी नजर आ सकता है, क्योंकि अभी तक अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस ने कोई भी दाव नहीं खेला है, यानी किसी भी प्रत्याशी को घोषणा नहीं की है किसी भी प्रत्याशी की, और किसी भी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। माना यही जा रहा है कि अंत समय में राहुल गांधी नामांकन दाखिल करेंगे और एकदम से बीजेपी को झटका देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल देखना होगा कि क्या इस बार राहुल गांधी स्मृति ईरानी को टक्कर दे पाएंगे, क्या राहुल गांधी स्मृति ईरानी को हराने में सफल हो पाएंगे। आपको क्या कुछ लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल पॉलिटिकल बाइट के साथ।